इवन दो कल तक भी जो है ना, वो मुझे पर्सनली यही लगता था कि जो हमारा क्रूड ऑयल है वो वही होता है जो सिर्फ सऊदी अरब से, यूएई से, या फिर कभी कभार ज़रूरत पड़ने पे रशिया से या कुवैत से जो इम्पोर्ट किया जाता है, जो कि मतलब आप समझें गवर्नमेंट को जो है वो तकरीबन 155 रुपीज़ तक का पड़ता है, और मतलब सारे टैक्सेस वगैरह लगा के 258 तक यहाँ पर जो है वो उसको रिटेल पर दिया जाता है पंप्स के ऊपर। मगर अभी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब जो पेट्रोल की इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो है वो इस वक्त वो मतलब इंपोर्ट किया हुआ जो पेट्रोल है वो अपने पंप्स पे नहीं सेल कर रहे, क्योंकि वो इतना वो मंगवा ही नहीं रहे हैं। वो वाला पेट्रोल जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स के ऊपर सेल किया जा रहा है, ये वो पेट्रोल है जो ईरान से स्मगल किया जा रहा है। ट्रस्ट मी, मतलब अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो है, मतलब जो रिसेंट पास्ट में हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि मतलब देखिए, स्टेट हमारी इस वक्त बहुत सारे जो मतलब बैरूनी ताकतें हमें डिस्टर्ब करने में लगी हुई है। स्टेट थोड़ी सी वहां पे मसरूफ है। मुझे जहां तक लगता है कि 80% मेरा अपना ये तजुर्बा है कि गवर्नमेंट को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये जो मतलब स्मगल हुआ हुआ जो पेट्रोल है ये बलूचिस्तान के अंदर तो मैं फॉर श्योर हूँ। मुझे पहले भी मुझे एक दो दफा किसी ने कहा था कि ये पेट्रोल जो है, ईरान वाला पेट्रोल, ये इवन तो पंजाब तक जा रहा है और पंजाब तक के पंप्स पे बिक रहा है। वो पंप्स जो कि इंटरनेशनल आप समझे ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनके पंप्स के ऊपर ये पेट्रोल सेल हो रहा है। और आप ये देखें कि अभी रिसेंटली ये कैसे एक्सपोज हुए। ईरान और इसराइल की जो है वो जंग छिड़ गई, ठीक है, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ठीक है, जिसकी वजह से इस वक्त ईरान और इसराइल दोनों जगह पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। और ईरान में कुछ ज्यादा है वो इस वजह से क्योंकि ईरान की काफी सारी जो मतलब आप समझे ईरान के अंदरूनी लोग हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस वजह से ईरान को नुकसानात के काफी ज्यादा खदशात है और वो नुकसान उसके हुए भी हैं। तो इस वजह से मतलब जो है, अब देखिए जो ईरान से स्मगल्ड पेट्रोल आ रहा है वो उसकी मतलब जो उसकी वहां से स्मगलिंग है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ईरान के बॉर्डर सारे इस वक्त मतलब बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। कोई भी चीज ना अंदर जा सकती है ना कोई चीज वहां से बाहर आ पा रही है। तो उसकी वजह से आपको जो है इस वक्त बलूचिस्तान के बड़े बड़े पंप्स पे जो मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के, उनके पंप्स के ऊपर आपको, या वो पंप्स आपको बंद दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा भी हो रहा है कि एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, या तो अगर वो बंद हो तो वो बिल्कुल 2 या 3 दिन के लिए बंद होता है, क्योंकि पंप्स बंद नहीं होते जो 24 आवर सर्विस देते हैं। वो पंप्स मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक खुले हुए होते हैं, फिर आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर ट्रक्स आते हैं, जो टैंकर्स हैं वो बड़े आते हैं, वो जब मतलब वहां पे अनलोड होते हैं उसके बाद वापस वो लोग अपना पंप जो है वो खोल रहे हैं। तो ये बेसिकली इन पंप्स के ऊपर वो पेट्रोल है जो ईरान से स्मगल होके आ रहा है, और ये लोग लीगल पेट्रोल के नाम पर जो इंपोर्टेड पेट्रोल है उसके नाम पर सेल कर रहे हैं। और ये पेट्रोल इनको मतलब ये पेट्रोल इनको कोयटा तक जो है वो सब चीजें लगाकर ना, इनको कोयटा तक वो पेट्रोल 88 रुपीज का पड़ रहा है, पाकिस्तानी 88 रुपीज का वो पेट्रोल इनको पड़ रहा है। और ये उन पंप्स के ऊपर वो पेट्रोल 258 के 260 रुपए तक का बेच रहे हैं। और अभी स्पेशली मतलब ये पिछले 2 दिन से जब से ईरान और इसराइल वाला मामला चल रहा है, इन 2 दिनों से मतलब ये पेट्रोल अभी मतलब पंप्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। वहां से मतलब जो चेन है, सप्लाई चेन है, वो वहां से बंद हो गई है, क्योंकि ईरान में आपको पता है इस वक्त ईरान वॉर कंडीशन में है। इसी वजह से जो है वो पेट्रोल नहीं आ रहा। और ये बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, ये इस वक्त या पेट्रोल इन्होंने पंप बंद कर दिए या इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, 320 रुपए 1 लीटर कर दिया। वो पेट्रोल जो इनको अभी भी जो इनके पास पेट्रोल स्टोर हुआ है वो इनको 88 रुपए लीटर ही पड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले इन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया, मीडिया के ऊपर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये जो बड़े बड़े पंप के मालिकान है, ठीक है, जो बड़े बड़ी मतलब पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम यहाँ पे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्होंने एहतजाज किया कि कोयटा के अंदर मतलब जो डिफरेंट छोटे छोटे जो ईरानी पेट्रोल के स्टेशन लगे हुए हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, ठीक है। पुलिस ने सख्ती की, लोगों के यूनिट्स उठा लिए, लोगों का माल जब्त कर लिया, पैसा जब्त कर लिया, ठीक है, उनके पेट्रोल वो स्टेशन बंद करवा लिए। क्यों? इस वजह से इन्होंने कहा था कि ईरानी पेट्रोल सस्ता आ रहा है और उनकी वजह से हमारा पेट्रोल नहीं बिक रहा। अब जब ईरान के अंदर जंग छिड़ी हुई है और ईरान से पेट्रोल स्मगल नहीं हो रहा, तो आप लोगों के पंप्स क्यों बंद है? आप लोगों को तो उससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का तो इंपोर्ट जो पेट्रोल आ रहा है वो तो सीधा कराची पोर्ट के ऊपर वो अनलोड हो रहा है। तो आपको ईरान की वजह से क्या मसला पड़ा है? जो मतलब जो कोयटा कराची रूट है या मतलब बलूचिस्तान से बाकी जितने भी रूट्स लिंक हो रहे हैं वो सब तो खुले हुए हैं। इवन दो कि ईरान का भी जो रूट है लीगली तो वो खुला हुआ है पाकिस्तान के लिए।
तो ये मतलब ये सोचने की बात है कि मतलब ईरान में जंग छिड़ी है और कोयटा के बड़े बड़े पंप्स के ऊपर पेट्रोल क्यों कम हो गया, इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमें लूट रहे हैं। मतलब अगर आपको 88 रुपए पेट्रोल पड़ रहा है, ठीक है, आप अगर 150 रुपए भी पेट्रोल बेचते हो लीटर, तो आपको बहुत बड़ी बचत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का बिल्कुल भी नहीं है पता। ये गवर्नमेंट की नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। ये क्या पता, अगर पता भी हो तो सबके अपने अपने मामला एडजस्ट होंगे उनके साथ।